गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइम डिले कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने तब भी आपको बताया था दैट देयर आर 3 मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ टाइम डिले। फर्स्ट इज़ यूजिंग रजिस्टर, जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड इज़ यूजिंग रजिस्टर पेयर। आज की क्लास में मैं रजिस्टर पेयर वाला मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल, लुक केयरफुली। Second method for generation of time delay is using a register pair. As an example, मैंने रजिस्टर पेयर ले लिया BC और उसको एक काउंट वैल्यू से इनिशलाइज किया। मैंने एज्यूम किया है काउंट वैल्यू 2384H। H मीन्स हेक्साडेसिमल। प्रोसेस वही रहता है, काउंट इनिशलाइजेशन, देन डिक्रीमेंटेशन ऑफ द काउंट वैल्यू, देन चेकिंग वेदर द काउंट इज़ रिड्यूस टू 0 और नॉट। अब देखो कि जब हम रजिस्टर पेयर को काउंट वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं तो चेक कैसे करते हैं कि रजिस्टर पेयर की वैल्यू 0000H हुई है कि नहीं। देखो हमने क्या किया, रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को डिक्रीमेंट किया बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन DCXP। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, B में 8 बिट वैल्यू है, C में 8 बिट वैल्यू है। मैंने क्या किया, C की 8 बिट वैल्यू को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया। समझना प्रोसेस को, C की 8 बिट वैल्यू को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया, फिर एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर के कंटेंट्स को और किया, और वो ऑपरेशन है जिसमें रिजल्ट 0 तभी आएगा जब दोनों नंबर 0 के बराबर होंगे। आर यू गेटिंग? भाई ऑब्वियस है ना। और लॉजिकल और ऑपरेशन और गेट याद करो, और गेट में जब दोनों इनपुट 0 के बराबर होते हैं तभी हमें आउटपुट 0 मिलता है। अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। अंडरस्टूड? तो रजिस्टर पेयर की वैल्यू डिक्रीमेंटेशन के बाद 0000H हुई है कि नहीं, ये चेक करने का यही प्रोसीजर होता है। एक बात और ध्यान रखना, DCX इंस्ट्रक्शन की वजह से फ्लैग्स अफेक्ट नहीं करते। इसी तरह से INX which is used to increment the contents of the register pair, INX इंस्ट्रक्शन की वजह से भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं करते। INR और DCR की वजह से फ्लैग्स अफेक्ट करते हैं। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को डिक्रीमेंट किया बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन DCX हेयर। फिर मुझे चेक करना है डिक्रीमेंटेशन के बाद BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू 0000H हुई है कि नहीं। ये चेक करने का तरीका क्या है, C रजिस्टर के कंटेंट्स को मैंने एक्यूमुलेटर में कॉपी किया, फिर एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर के कंटेंट्स की ऑरिंग कराई। ऑरिंग के बाद रिजल्ट 0 तभी आएगा जब B और C दोनों की वैल्यू 0 होगी। इजंट इट? तो अगर ऑरिंग करने के बाद 0 फ्लैग सेट हुआ है, इसका मतलब B रजिस्टर और C रजिस्टर दोनों की ही वैल्यू 0 है। अगर 0 फ्लैग रीसेट है, इसका मतलब B या C किसी एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू 0000H हुई है कि नहीं। सो let's see the program again. I have initialized a 16-bit count value in register pair. Then I decremented the contents of the register pair. Now I have to check whether the value of the register pair is reduced to 0000H or not. प्रोसेस क्या है, दोनों में से किसी एक रजिस्टर B या C की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में कॉपी करो, फिर और ऑपरेशन परफॉर्म करो। मैंने C की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया, फिर एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर की वैल्यू को ऑरिंग किया, चेक किया कि 0 फ्लैग सेट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर से डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन रन करेगी, अगर हो गया है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टोटल डिले इज इक्वल टू द डिले प्रोड्यूस्ड बाय द लूप इंस्ट्रक्शंस प्लस डिले ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन आउटसाइड द लूप। सबसे पहले TL की वैल्यू निकालते हैं। लूप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। सारी इंस्ट्रक्शंस की T स्टेट निकालो। ये क्या है, इसमें 16 बिट इमीडिएट वैल्यू है ना, तो इसमें कितनी T स्टेट्स होंगी, 4 T स्टेट्स ऑपकोड फिच की, और 3 + 3 टोटल 6 T स्टेट्स मेमोरी रीड ऑपरेशन की। तो टोटल कितनी, 10 T स्टेट्स। ये याद रखना कि DCX इंस्ट्रक्शन और INX इंस्ट्रक्शन में कितनी T स्टेट्स लगती हैं, 6। इसमें 4 ऑपकोड फिच साइकिल, इसमें भी 4 ऑपकोड फिच साइकिल, इसमें 10 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो लूप इंस्ट्रक्शंस कितनी T स्टेट्स में रन कर रही हैं, 60 + 40 + 40 + 10 T।
ये लूप कितनी बार चलेगा? इक्वल टू दिस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, इजंट इट? इसको एडिशन किया तो कितना आया? 24 टी स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2384H, जिसे जब आप डेसिमल में चेंज करोगे यू विल गेट 9092. दिस इज 9092 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस वैल्यू. ओके, मैंने एज्यूम कर लिया कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज़ है. टाइम पीरियड निकालूंगी तो 0.5 माइक्रोसेकेंड्स आएगा. लास्ट डिस्कशन में भी ऐसे ही मैंने किया था. तो टी की वैल्यू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स रखी, मल्टीप्लाइड बाय 9092. मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 109 मिली सेकेंड्स. अब टी नॉट की वैल्यू निकालो. डिले ड्यू टू इंस्ट्रक्शन आउटसाइड द लूप, देयर इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन. ये कितने टी स्टेट्स की इंस्ट्रक्शन है? ये 10 टी स्टेट्स. तो 10 टी स्टेट्स, और ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन करेगी? एक बार ही रन करेगी. सो 1. टी की वैल्यू रखो 0.5 माइक्रोसेकेंड्स. आंसर क्या आएगा? 4 माइक्रोसेकेंड्स. अब दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो, इसको और इसको. प्लस करने पर ये वैल्यू बहुत छोटी है. आई मीन इसको अगर आप मिली सेकेंड्स में एक्सप्रेस करोगे दिस विल बी इक्वल टू 0.005 मिली सेकेंड्स. तो आंसर वैसे क्या आएगा? 109.005 मिली सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 109 मिली सेकेंड्स ही आएगा. तो दिस इज़ हाउ टाइम डिले इज़ प्रोड्यूस्ड. मतलब इस प्रोग्राम को लगाने से आप इतने मिली सेकेंड्स का 109 मिली सेकेंड्स का डिले प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके